गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे अपने समाजशास्त्र में ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। इसमें ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, ठीक है। अब हम लोग कौन से देश में रहते हैं? भारत। यहाँ पे हम लोग के पास ग्लोब है। कौन बच्चा आके यहाँ पे भारत को पॉइंट आउट करेगा? इसमें उठो, कोई एक बच्चा उठो, बताओ इसमें भारत कहाँ पे है? कोई और बच्चा इसका हेल्प करना चाहेगा? आएगा कोई? आओ। ठीक है, ये हुआ हम लोग का प्यारा भारत। अब हम लोग को पता है कि हम लोग अब हम लोग को पता है कि हम लोग का जो भारत है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जगह है जहाँ पे कहीं सुखाड़ भी होता है, कहीं पे बाढ़ भी आ जाती है। कोई ऐसा राज्य पता है जहाँ पे सुखाड़ भी आती है और बाढ़ भी आती है? अच्छा, उसका एग्जांपल देता हूँ। हम लोग उसी राज्य में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एक बिहार का मैप भी दिया है, ठीक। इसको अगर हम लोग गंगा को मेन पॉइंट माने तो बिहार को हम लोग दो रीजन में डिवाइड करते हैं। पहला है नॉर्थ प्लेन्स और दूसरा है साउथ प्लेन्स। नॉर्थ प्लेन्स में जो है हर साल बाढ़ आती है और वही जो साउथ प्लेन है उसमें क्या हो जाता है? सुखाड़ हो जाता है। जिसके कारण हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी देखा था कि जो किसान है, हम लोग के देश के जो किसान है वो क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या मतलब सुसाइड, क्योंकि वो अपना जो वो लोग बीज खरीदते हैं वो उस बीज का पैसा देने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण काफी सारी उन लोगों को दिक्कतें होती है और फलस्वरूप उनको क्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? आत्महत्या। अब इससे बचने के लिए सरकार को कुछ उपाय लाने थे। सरकार क्या कर सकती है? अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लो अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो पैसे कैसे आएंगे? काम करें, ठीक है। अब काम कौन देगा? सरकार देगी, ठीक है। तो क्या सरकार के पास कोई नियम रहने चाहिए? तो सरकार जो है उसने 2005 में मनरेगा स्कीम लेके, सरकार कौन सी स्कीम लेके? मनरेगा। ये हम लोग अपने आसपास रोड्स पे भी देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा हुआ है? मनरेगा के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट। मतलब यहाँ पे जो हम लोग को रोजगार की क्या मिल रही है? गारंटी मिल रही है। मतलब यहाँ पे सरकार हम लोग को क्या देगी? रोजगार भी दे रही है और रोजगार की गारंटी दे रही है। इसका मतलब कि अब ये गारंटी सरकार दे रही है कि हम आपको क्या करेंगे? रोजगार देंगे। ये कौन से साल में लाया गया था? ये लाया गया था साल 2005। 2005 में सरकार ने मनरेगा स्कीम लाई थी, जिसके अंतर्गत या जिसके तहत हर एक इंसान को कितने दिन की रोजगार की सरकार गारंटी दी थी? 100। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान है जिसको नौकरी नहीं मिल रही है तो सरकार क्या करेगी? उसको 100 दिन का रोजगार देगी। और अगर सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो सरकार क्या करेगी? उसको भत्ता देगी, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। मतलब अगर सरकार किसी को 80 दिन का ही काम दे पाती है तो सरकार क्या करेगी? उसको 20 दिन का बेरोजगारी भत्ता देगी, जिसमें उसको घर बैठे बैठे ही सारे पैसे मिलेंगे। तो इससे सरकार ने एक चीज सुनिश्चित किया। वो चीज क्या थी? वो चीज थी कि हम आपको 100 दिन की कम से कम पैसे देंगे। तो अब इससे क्या होगा? जो किसान लोग हैं उनको क्या होगा? काफी ज्यादा फायदा होगा। किसानों को और मजदूरों को क्यों फायदा हुआ? क्योंकि अब उनको पता था कि 100 दिन की रोजगार उनको मिलने वाली है। वो सो गए क्या? नहीं सर। ठीक। अब मजदूरी कितनी मिल रही थी? जो राष्ट्रीय आधार मजदूरी कमीशन ने जो भी फैसला किया होगा कि अभी हम लोग के देश की राष्ट्रीय आय इतनी है, उतनी ही मजदूरी मिली थी, जो कि फिलहाल आज के समय में किसके आसपास है? 300 के आसपास है। लेकिन अब एक चीज ध्यान से सोचो, ये जो नियम है ये नियम कब आया था? आज कौन सा साल चल रहा है? कितने साल का अंतर आ गया? 21 साल का अंतर आ गया। यानी अगर हम लोग देखें तो क्या ये जो नियम है या ये जो कानून है ये आज के लायक हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 20-21 सालों में काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो सरकार ने क्या किया? इस चीज से बचने के लिए सरकार ने एक नया कानून लेके आया, जिस कानून का नाम है VVG रामजी, जिसको हम लोग अगर फुल फॉर्म अगर हम लोग इसको इलैबोरेट करेंगे तो ये हो जाएगा विकसित भारत रोजगार और
यानी सरकार फिर से गारंटी दे रही है। पिछली बार सरकार जहां से रोजगार की गारंटी दे रही थी, इस बार सरकार रोजगार के साथ आजीविका की भी गारंटी दे रही है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या है। इसके लिए सारे बच्चे प्लीज पीछे मुझे। देखो, अब कोई एक बच्चा प्लीज खड़े हो और पढ़ो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है। ये करें सर। पहला लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। योजना नया रोजगार अवसर। ठीक, उससे भी पहले एक और लाइन जहाँ पिछला जो योजना था वो 2005 में लागू हुई थी, लेकिन ये योजना कब से लागू हुई है? 2026। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो क्या लिखा हुआ बेटा प्लीज। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी ग्रामीण अधिनियम 2025 ने पुरानी मनरेगा योजना का स्थान लिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले साल भर के रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अब इसमें हम लोग फिलहाल दो चीज देख रहे हैं। पहली चीज, ये लागू कब हुई? 2026 को। ठीक है, एक और चीज, एक जगह यहाँ पे 2025 भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? 2025। यानी ये नियम आया कब? 2025 में, लेकिन ये लागू कब हुआ? 2026 में लागू हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो पिछले बार 100 दिनों की गारंटी थी, अब वो गारंटी 100 दिन से बढ़ के कितने दिन की हो गई? 125 दिन की। तो यानी किसानों को और मजदूरों को फायदा होगा कि नुकसान होगा? ठीक है, अब इसकी हम लोग मुख्य विशेषताएं देखते हैं। बेटा प्लीज बैठो। हाँ राज, इसमें कितने दिन की गारंटी मिल रही है रोजगार की? 125। अमन, इसमें न्यूनतम मजदूरी कितनी थी पहले? हम लोगों ने देखा था कि जो मनरेगा है उसमें न्यूनतम मजदूरी कितनी थी? जो सरकार की सहमति थी उतनी। लेकिन अब ये मजदूरी बढ़ के कितनी हो गई है? यानी हर एक दिन में कितने दिन का कितने रुपयों का इंक्रीमेंट है? 27। जहाँ पहले के हिसाब से अभी हम लोग को 300 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन अब हम लोग को कितने पैसे मिल रहे हैं? 327 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें तकनीकी एकीकरण भी हुआ है, जिसके अंतर्गत जो पीएम गति शक्ति डिजिटल मंच है उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से पीछे बोलिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है? हम लोगों ने देख लिया विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी एक्ट कब आया, कैसे हुआ। ठीक, अब हम लोग इसका एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो जैसे मनरेगा आया था साल 2005 में, वैसे ही बीपीजी राम जी कब आया? 2005। कोई एक बच्चा खड़े हो, यहाँ पे से कार्ड लो और आके लिखो इस पे। कौन से साल में बीबीजी राम जी की योजना आई? हाँ देखो, बड़ा करके लिखना थोड़ा। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? खड़े होके यहाँ पे आके कौन कार्ड भरेगा? आता सबको है? हाँ जी बेटा, टोपी हटा कर बेटा, यहाँ पे है पेन है। हाँ, कहाँ पे साल, कहाँ पे पूछ रहा है? कौन से साल में शुरू हुआ? चलो उसको लिखो, कौन से दिखता है? इसको चिपका दो। चलो लास्ट मजदूरी वाला कौन बताएगा? कौन खड़ा होगा? मजदूरी, हाँ जी बेटा।
चलो अब एक बार हम लोग देखते हैं क्या ये बच्चे सही किए कि गलत किए। वीबी जी राम जी कौन से साल में लागू हुई थी? 2026 को ये लागू हुई थी। लेकिन अगर हम लोगों से इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि ये कौन से साल में बनी थी तो हम लोग क्या लिखते? 2025। तो हम लोग लिखते 2025 में ये बनी थी और लागू कब हुई? 2026 कब हुई? 2026 में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, जहां पहले नंबर ऑफ डेज 100 थे लेकिन अब नंबर ऑफ डेज कितने बढ़ा दिए गए हैं? 125 कर दिए गए। ठीक है, तो यानी ये सही है। अब आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन है मजदूरी, जहां पहले राष्ट्रीय आधार मजदूरी 300 थी वो अब कितनी हो गई? 300। ठीक है, तो यानी ये भी सही है। चलो थैंक यू।